वेस्टइंडीज से हारने की औकात सिर्फ हमारी है। दुनिया में हम ही वो प्राणी हैं, दुनिया में हम ही वो टीम है जो वेस्टइंडीज से भी हार के आते हैं। एक बांग्लादेश वाले भी जाते हैं, वो भी वेस्टइंडीज को हरा के आते हैं। बांग्लादेश वाले यूएसए में जाते हैं तो यूएसए उनको हरा देता है। लेकिन हमारी हालत क्या हो चुकी है कि हम यहाँ पर बांग्लादेश से भी हारेंगे, हम वेस्टइंडीज से भी हारेंगे। वेस्टइंडीज की टीम ने पाकिस्तान की टीम को एक लर्न पकड़ा दिया और बोला ये लर्न भाई सबसे पहले है मोहम्मद रिजवान के लिए, उसके बाद है बाबर आजम के लिए और उसके बाद 25 करोड़ पाकिस्तानियों के लिए भाई जिनकी किस्मत में रोना लिखा है, जीतो पाकिस्तान की किस्मत में है ही नहीं। आज की मैच में बात कर लें भाई, बाबर साहब द किंग ऑफ क्रिकेट जिसे पाकिस्तानी बोलते हैं, जिन्होंने सर पे बिठाया हुआ है 3 बॉल पे 0 रन। हम लोग एज अ टीम आज फेल हुए हैं और एक इतनी मौके मिलने के बाद ये टीम जिस तरह सस्टेन नहीं कर सकी वेस्टइंडीज के खिलाफ, जिसकी टीम में वल्नरेबिलिटी है, आप उसको एक्सपोज नहीं कर सके, बट वेयरएज वो आपको ही अपने गेम प्लान में फंसा के एक्सपोज करके चले गए। लेकिन पाकिस्तानी टीम जिंदाबाद, वो भी जिंदाबाद, आप हार के भी जिंदाबाद, इतना हार के भी जिंदाबाद। सर ये जिंदाबाद, सर ये वो प्लेयर हैं, सर ये वो बंदे हैं। अगर हम नहीं बोलेंगे तो कौन बोलेगा? हम बोल तो रहे हैं, फिर क्या बोल रहे हैं आप? कह रहे हो पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान की टीम जीती है तब हम लोग 5 साल से हार रहे हैं। हम पाकिस्तान क्रिकेट टीम की जो करतूतें हैं उसकी वजह से पाकिस्तान क्रिकेट टीम को आज मुंह की खानी पड़ी है वेस्टइंडीज से। वेस्टइंडीज जो कि ओडीआई में बिल्कुल थकी हुई से भी थकी हुई टीम है, यानी कि वो T20 में फिर भी कुछ ना कुछ कर लेते हैं, लेकिन ओडीआई क्रिकेट के अंदर वेस्टइंडीज से ज्यादा थकी हुई टीम को लिया भाई। हम कहते थे हमारे पास 150 वाले पेसर्स हैं, वेस्टइंडीज ने मार मार के पागल कर दिया। रदरफोर्ड और चेज 2 बंदे हैं और उन्होंने तबाही उतार दी। और हम कहते हैं 9 सितंबर से एशिया कप स्टार्ट है, 14 सितंबर को हम इंडिया को टक्कर देंगे और इन गधों के साथ हम इंडिया को टक्कर देंगे। भाई हमारी जलालत जो है वो लिखी गई है, चाहे पाकिस्तानी अवाम उम्मीद रखे या ना उम्मीद रखे। हम एशिया कप से अभी बाहर हो गए, हम एशिया कप अभी हार गए। बाबर डक पे जा रहे हैं, रिजवान 16 बॉलों में 1 रन बना रहे हैं, 25 बॉलों में 21 डॉट बॉल्स खेल रहे हैं। सलमान अली आगा शॉर्ट पिच बॉल को पुल कर रहे हैं तो उनके आउट और टॉप एजेस लग रहे हैं। यहाँ सिर्फ हसन नवाज और हुसैन थे जिनकी बैटिंग में थोड़ा सा एक सरप्राइज चेंज देखा, एक रिफ्रेशिंग अप्रोच दिखी। T20 को भी टेस्ट बनाना होता है, टेस्ट को भी टेस्ट ही बनाना होता है, ओडी को भी टेस्ट ही बनाना होता है। 35 बॉलों के ऊपर 36 बॉलों के ऊपर आप 16 स्कोर कर। मोहम्मद नवाज ने क्या किया? 25 बॉलों के ऊपर जनाब उस बंदे ने 5 स्कोर किया। और नवाज और बाबर आजम की तो बात ही छोड़ देना भाई, 0 स्कोर। इसका तो इस बंदे का तो कम बैक हो ही नहीं रहा 5 साल से। भाई इतना बुरा डाउनफॉल तो मेरे हाल में दुनिया में किसी प्लेयर के ऊपर नहीं आया जितना हमारे बाबर आजम के ऊपर आ चुका। जय हिंद दोस्तों, पाकिस्तान और वेस्टइंडीज़ के बीच दूसरा ओडीआई मैच खेला गया। यह मैच पूरी तरह से बारिश से बाधित रहा। इस मैच में पाकिस्तान ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 37 ओवरों में 171 रन बनाए, जिसके बाद बारिश के चलते वेस्टइंडीज़ को 35 ओवरों में 181 रनों का टारगेट मिला, जिसको वेस्टइंडीज़ ने आसानी से चेज कर लिया और 5 विकेटों से इस मैच को जीत लिया। जिसकी सभी इस पर पाक मीडिया पूरी तरह से बौखलाया हुआ है। आइए देखते हैं इस पर पाक मीडिया क्या क्या बोल रहा है। कैसा लग रहा है हारने के बाद ये मनहूस चेहरा कैसा लग रहा है? क्योंकि वेस्टइंडीज से हारने की औकात सिर्फ हमारी है। दुनिया में हम ही वो प्राणी हैं, दुनिया में हम ही वो टीम है जो वेस्टइंडीज से भी हार के आते हैं। एक बांग्लादेश वाले भी जाते हैं, वो भी वेस्टइंडीज को हरा के आते हैं। बांग्लादेश वाले यूएसए में जाते हैं तो यूएसए उनको हरा देता है। लेकिन हमारी हालत क्या हो चुकी है कि हम यहाँ पर बांग्लादेश से भी हारेंगे, हम वेस्टइंडीज से भी हारेंगे। हमने कसम खाई है ठोकने की, क्योंकि दुनिया ने ठेका दिया हमको ठोकने का। कभी हमको इंडिया ठोक रहा है, कभी हमको वेस्टइंडीज ठोक रहा है। अबे ये हो क्या रहा है यार? पाकिस्तान को सेकंड ओडीआई के अंदर बहुत ही गंदी और दर्दनाक शिकस्त हो चुकी है, और पाकिस्तान के अपने करतूतों की वजह से, पाकिस्तान क्रिकेट टीम के जो करतूतें हैं उसकी वजह से पाकिस्तान क्रिकेट टीम को आज मुंह की खानी पड़ी है वेस्टइंडीज से। वेस्टइंडीज जो कि ओडीआई में बिल्कुल थकी हुई से भी थकी हुई टीम है, यानी कि वो T20 में फिर भी कुछ ना कुछ कर लेते हैं, लेकिन ओडीआई क्रिकेट के अंदर वेस्टइंडीज से ज्यादा थकी हुई टीम कोई है ही नहीं। लेकिन अब वेस्टइंडीज हमको ओडीआई में भी ठोक रहा है, और जिस तरीके से जलील करके हमको वेस्टइंडीज ने हराया है ना, जिस तरीके से हमारे प्लेयर्स को मार मार के कौन सा गया बॉब्जी का किंग, लिपस्टिक रिजवान और पता नहीं क्या क्या, इन सब की जरा मां बहन करते हो। इस मैच के ऊपर नजर डाल के रिव्यू करते हैं, लेकिन अभी तक आपने ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करो, और सब्सक्राइब करते ही बेल आइकन दबाओ। सबसे पहले पाकिस्तान ने बैटिंग की और 177 रन स्कोर किए 37 ओवर्स के अंदर। फिर बारिश हो गई तो 37 ओवर पर भी इनिंग समाप्त कर दी। अब मुझे एक बात बताओ, जब तुम लोग को पता है कि ओवरकास्ट कंडीशन है, तुम लोग को पता है कि यहाँ पर भाई हमें शुरू में ही ज्यादा तेज रन चाहिए, तभी हमें बड़ा टारगेट जो है आगे जाकर मिलेगा, तो ये तुम लोग हसन नवाज को कौन सी किताब में तुम लोगों ने लिखा हुआ है कि भाई वो बंदा ऊपर आके बैटिंग नहीं कर सकता? जिसने आज 100+ स्ट्राइक रेट से 120 के स्ट्राइक रेट से बैटिंग की, उस बेचारे को बॉलें ही कम मिली, उसको तुमने नंबर 7 के ऊपर बैटिंग करवाई। कुड यू बिलीव इट कि हसन नवाज नंबर 7 के ऊपर बैटिंग कर रहा है? ये मोहम्मद रिजवान, ये दगड़दरी कप्तानी कौन सी की है भाई?
भाई वेस्ट इंडीज की टीम ने पाकिस्तान की टीम को एक लर्न पकड़ा दिया और बोला ये लर्न भाई सबसे पहले है मोहम्मद रिजवान के लिए, उसके बाद है बाबर आजम के लिए, और उसके बाद 25 करोड़ पाकिस्तानियों के लिए भाई जिनकी किस्मत में रोना लिखा है, जीत तो पाकिस्तान की किस्मत में है ही नहीं। आज की मैच में बात कर लें भाई, बाबर साहब द किंग ऑफ क्रिकेट जिसे पाकिस्तानी बोलते हैं, जिन्होंने सर पे बिठाया हुआ है 3 बॉल पे 0 रन। भाई रिजवान साहब आए हैं 38 बॉलों पे 16 रन। ये कौन सी ओडीआई क्रिकेट चल रही है भाई, जरा मुझे भी बता दो, ये पीसीबी चेयरमैन को पकड़ के लाओ और बताओ कि इस 25 करोड़ आवाम को कि भाई ये आपने गधे टीम के अंदर ऐड किए हुए हैं। उसके बाद भाई साइम यूब की बात करें, उसके बाद भाई आप अब्दुल्ला की बात कर लें, अब किसी भी प्लेयर की बात कर लें, मोहम्मद नवाज से लेके नंबर 1 बॉलिंग को आपने नहीं भूलना। सबसे पहले शाहीन शाह अफरीदी को भाई लेके आओ यहाँ पे, 6 ओवर में 36-37 रन उस बंदे को पड़ रहे हैं और एक भी विकेट, लिटरली उस बंदे को एक भी विकेट नहीं मिल रही है। कहाँ की क्रिकेट चल रही है भाई। हम कहते थे हमारे पास 150 वाले पेसर्स हैं, वेस्ट इंडीज ने मार मार के पागल कर दिया। रदरफोर्ड और चेज 2 बंदे हैं और उन्होंने तबाही उतार दी। और हम कहते हैं 9 सितंबर से एशिया कप स्टार्ट है, 14 सितंबर को हम इंडिया को टक्कर देंगे और इन गधों के साथ हम इंडिया को टक्कर देंगे। भाई हमारी जलालत जो है वो लिखी गई है, चाहे पाकिस्तानी अवाम उम्मीद रखे या ना उम्मीद रखे। हम एशिया कप से अभी बाहर हो गए, हम एशिया कप अभी हार गए हैं। पाकिस्तानी पब्लिक मौजूद है, उनसे पूछते हैं कि भाई रोना आ रहा है इनकी परफॉर्मेंस पे, क्या हो रहा है। बाबर साहब भाई 120 दिन वेट किया, क्रीज पे आएंगे, जब क्रीज पे आए तो तीसरी बॉल पे चलते बने हैं। सर क्या कहते हैं, ए से लेके जेड तक भाई, बैट्समैन से लेके बॉलर तक तमाम टीम फ्लॉप। भाई बहुत मुबारक हो, आपने 3 बॉल्स खेल ली, उसके बाद आप आउट हुए एंड दिस इज व्हाट वी कॉल आवर किंग। हम आप लोग किस इंटेंट के साथ जाते हो, आप लोगों का दिमाग कहाँ होता है, आप लोग खेलने, मुझे लगता है आप लोगों ने हॉकी खेलने जाते हो और आपको गलती से क्रिकेट के बल्ले पकड़ा दिए जाते हैं, बिकॉज दिस इज नॉट हैपनिंग गाइस। आप लोग काउंटडाउन कर रहे हैं कि भाई एशिया कप सर पर आ गया है, देयर इज एंटरटेनमेंट, देयर इज गोना बी लाइक हम लोगों को नजर आएगी अच्छी क्रिकेट, हेल्दी क्रिकेट नजर आएगी, हमें कमबैक्स नजर आएंगे, हमें नए टैलेंट्स नजर आएंगे, बट नथिंग इज हैपनिंग। पाकिस्तान की क्रिकेट होपलेस हो चुकी है। यानी मैं आपको सही बात बताऊं ना, स्ट्रेट फॉरवर्ड, तो यहाँ पर क्रिकेट से ज्यादा हमें कॉमेडी नजर आ रही है। हम लोगों को नहीं, कॉमेडी बोर्ड, कॉमेडी प्लेयर्स और कॉमेडी क्रिकेट। हम लोग एज अ टीम आज फेल हुए हैं और एक इतनी मौके मिलने के बाद ये टीम जिस तरह सस्टेन नहीं कर सकी वेस्ट इंडीज के खिलाफ, जिसकी टीम में वल्नरेबिलिटी है, आप उसको एक्सपोज नहीं कर सके, बट वेयरएज वो आपको ही अपने गेम प्लान में फंसा के एक्सपोज करके चले गए। सिंगल आपसे नहीं बनते निकलते, चौके आपसे नहीं लगते। 128 डॉट बॉल्स पाकिस्तान ने खेली हैं 37 ओवर्स में, बट वेयरएज जो वेस्ट इंडीज है उन्होंने आपसे कम डॉट बॉल्स खेल के आपसे ज्यादा स्कोर आपके बल्ले से बना, जितने रन पाकिस्तान ने अपने बल्ले से बनाए उससे ज्यादा रन बनाए वेस्ट इंडीज ने अपने बल्ले से, और उससे कम ओवर के अंदर। क्या कमाल की हमारी अप्रोच थी, जब हमारे बैटर बैटिंग कर रहे थे तो ऐसा लग रहा था कि बॉलिंग पैराडाइज है। कॉटनी वॉश और क्या कहते हैं अपना कटली एमरोज वापस आ चुके हैं वेस्ट इंडीज के लिए। बाबर डक पे जा रहे हैं, रिजवान 16 बॉलों में 1 रन बना रहे हैं, 25 बॉलों में 21 डॉट बॉल्स खेल रहे हैं। सलमान अली आगा शॉर्ट पिच बॉल को पुल कर रहे हैं तो उनके आउट और टॉप एजेस लग रहे हैं। यहाँ सिर्फ हसन नवाज और हुसैन थे जिनकी बैटिंग में थोड़ा सा एक सरप्राइज चेंज देखा, एक रिफ्रेशिंग अप्रोच दिखी, सिंगल डबल वो लेते हुए दिखे। वेस्ट इंडीज ने कुछ नहीं किया, मोहम्मद रिजवान की डिफेंसिव कैप्टनसी को फिर एक दफा एक्सपोज किया। आप अच्छा खासा आपके स्पिनर्स ने मिडिल ओवर्स में ग्रिप पकड़ ली थी, पता नहीं आपको क्या सूझी थी कि मैं अबरार के ओवर बचा लेता हूँ, मैं शाहीन को दोबारा स्पेल में ले आता हूँ। वो जो एक आपने गलत कॉल ली कि आपने पूरा मोमेंटम बना हुआ था, एक एंड से नवाज एक एंड से अबरार, वो फंस रहे थे, गिर रहे थे। रदरफोर्ड 11 बॉलों में 5 रन बना के बैठा हुआ था, उसको भी समझ नहीं आ रही थी कि स्पिन वो पिक नहीं कर पा रहा था अबरार की ऑफ द हैंड, वो स्ट्रगल कर रहा था। आपने बोला अबरार आप सबसे अच्छे बॉलर हो, आप साइड में हो जाओ, शाहीन आप आ जाओ, क्योंकि रदरफोर्ड का जो पेस के खिलाफ स्ट्राइक रेट है वो ज्यादा है, लेकिन स्पिन के खिलाफ उसका स्ट्राइक रेट कौन सा टूर्नामेंट हम पीछे जीते हैं? T20 वर्ल्ड कप हम जीते हैं, एशिया कप जीते हैं, चैंपियन ट्रॉफी जीते हैं। बिल्कुल नहीं, आप गलत कह रहे हैं। दिल गुर्दा रखो ना, अगर टीम हार रही है तो मानो। भाई पता क्यों बोल रहे हैं, भाई पता क्यों बोल रहे हैं, भाई खेल के इनके साथ इनको ये होगा कि भाई वो कल को हमें खिलाएंगे। वेस्ट इंडीज वर्सेस पाकिस्तान, भाई जब तक हम बाबर आजम और रिजवान को टीम से बाहर नहीं करेंगे भाई, इसी तरह हम लन पे लन नहीं करते जाएंगे, उसके अलावा हमारा कोई चारा ही कोई नहीं है। क्योंकि इन्होंने T20 को भी टेस्ट बनाना होता है, टेस्ट को भी टेस्ट ही बनाना होता है, ओडीआई को भी टेस्ट ही बनाना होता है। 35 बॉलों के ऊपर 36 बॉलों के ऊपर आप 16 स्कोर कर, मोहम्मद नवाज ने क्या किया, 25 बॉलों के ऊपर जनाब उस बंदे ने 5 स्कोर किया, और नवाज और बाबर आजम की तो बात ही छोड़ देना भाई, 0 स्कोर। इसका तो इस बंदे का तो कम बैक हो ही नहीं रहा 5 साल से भाई। इतना बुरा डाउनफॉल तो मेरे हाल में दुनिया में किसी प्लेयर के ऊपर नहीं आया जितना हमारे बाबर आजम के ऊपर आ चुका हुआ है। पता नहीं कौन सा इनको जो है वो कीड़ा है, कौन सा मसला है, कौन सी इनके अंदर जो है वो शर्म है जो उजागर
फिक्र नहीं हो रही कि भाई हम अपना मुल्क का नाम रोशन करें, हम पूरी दुनिया में जाके नाम रोशन करें, हम जीते। बांग्लादेश से हम हार रहे हैं, हम वेस्ट इंडीज से हार रहे हैं, इंडिया के साथ 3-3 मुकाबले हैं हमारे, हमें तो वो रोंद के रख देंगे। पाकिस्तानी अवाम से बात करेंगे कि भाई पाकिस्तानी अवाम से कि क्या कहेंगे जिस तरह की परफॉर्मेंस, सिर्फ एक हसन नवाज हमें एक यंग टैलेंट मिला है जिसके अंदर वाकई दिलगुर्दा नजर आता है कि वो परफॉर्म करने वाला बंदा है। बाकी पाकिस्तानी अवाम से बात करें, सर क्या कहेंगे जिस तरह की आज की परफॉर्मेंस हुई है, क्या कहेंगे सर? ये जो रजमान लर्न नहीं होगा विन होगा, ये विन कौन सा हो रहा है? कितने मैच खेलोगे? आपको बच्चों के साथ खिलाएं फिर जाके, आप किंग के साथ खेलोगे जाकर? आप मैं कहता हूँ हमारे साथ खेलो आके, हमसे जीतो, हमसे फिर हौसला अफजाई लो जाके, फिर आप मैं खेलो जाके। आप खेलेंगे मशीदी कहते हो, आपने बेइज्जती करवानी हमारी आकर। आप मैं कहता हूँ ये वेस्ट इंडीज के साथ खेलकर आप इतना बुरा हारे हो। ये जो जूनियर टीम के इंडिया की इंग्लैंड को उनके होम ग्राउंड में धोकर आइए। तो दोस्तों देखा आपने वेस्ट इंडीज से हारने और बाबर आजम के 0 पर आउट होने पर पाक मीडिया किस तरह से बौखलाया हुआ है। दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, और साथ ही बाबर आजम के 0 पर आउट होने पर आपका क्या रिएक्शन है कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना। तो चलिए दोस्तों, आपके सपोर्ट के साथ मिलते हैं अगली वीडियो में।